की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज के साथ। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे कंधे में ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गई, लेकिन जो भी वेरिफिकेशन टीम है वो रिपोर्ट लेके आती नहीं है। जो मतलब तलना मतलब मीडिया मनी सेक्रेटरीट गांधरबल में मुनक़दा एक रोज़ा अवामी दरबार, जिसकी निगरानी इंतजामिया सेक्रेटरी ज़ुबैर अहमद, हुकूमत के कमिश्नर सेक्रेटरी महकमा खुराक, शहरी सप्लाई और उमरी सार्फिन की कमेटी के खदशात को दूर करने और गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए एक अहम तकरीब थी। गांधरबल ज़िले मुख्तलिफ सरकारी महकमे और अहलकार बशमूल डिप्टी कमिश्नर गांधरबल, ADC गांधरबल, ADDC, ACR, CAO, CPO, ADD फूड, CMO, चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल, DFO और DDC PRI सभी आवाम के खदशात को दूर करने के लिए एक जामिया नुक्ता नज़र को यकीनी बनाने के लिए मौजूद थे। मसाइल को मौसर तरीके से हल करना। DDC कंगन तस्लीम आदिल ने ताज़ा पानी की फरहमी, राशन कार्ड के मसाइल और स्कूल के बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक मसाइल पर रोशनी डाली, जो इन अहम मकामात व खदशात को दूर करने में इस तरह के अवामी दरबार की अहमियत को जाहिर करती है। सहारा कश्मीर से मोहम्मद रफ़ी की एक खुसूसी रिपोर्ट। सरकार के पास इतना अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं होता है कि हम हर कोई, आपने कह दिया और हमने मान लिया। हमारे पीछे भी एक बैकअप रिसोर्सेज का होता है। हमारा मन तो करता है कि आप जो कहें हम सारे आपकी वो डिमांड्स पूरी कर लें, लेकिन होता नहीं है। सरकार के पास भी रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड होते हैं। उन रिसोर्सेज में हम प्रायोरिटाइज करते हैं काम। अभी आप मुझे 50 के 50 कर पाएगी, कहाँ से उतना रिसोर्स आ जाएगा? सो हम प्रायोरिटाइज करते हैं जो लगता है वो। अब तो आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली है इनटू पॉलिसी फॉर्मुलेशन, प्लान आप बना लेते हो, सारा कुछ आप डिमांड कर दी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। डिमांड तभी जो हम एक्सेप्ट कर लें, हाँ ये होगा मुझसे, ये नहीं होगा। कोऑपरेटिव वहाँ से बीमारी भी फैली गई थी, उसमें शिकाफ पड़े हैं। कभी भी अगर वो क्रैक हो जाएगा तो पूरा कंगन टाउन डूब जाएगा, क्योंकि हमारा वो प्रोजेक्ट बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है। एक मिनट इनको सुनते हैं। सर हमारे कनेक्ट हो रहा है संतूर क्षेत्र के बीच में, उसको 1 साल हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया सर। आज उसकी सर कुछ साइडों में दीवारबंदी चल रही है सर। आज उसके इतनी हालत खराब है रोड की सर, गाड़ी नहीं, इंसान नहीं चल पा। चाचा जो काम हो रहा है ना उस पर जब GPD हमारी मोदी सरकार की, उसमें सिर्फ रूरल डिपार्टमेंट के सिवा इसका जो कहना है, रूरल डिपार्टमेंट के सिवा हमारे पास डिपार्टमेंट कोई नहीं है। बट प्लान आपके हल्के के लिए, तो उसके लिए हल्के के प्लान बनने हैं। तो अभी भी हमारा जैसे यूटी फाउंडेशन डे है, उस दिन भी बड़े सारे इवेंट होंगे। तो मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सब लोग उस दिन हल्के में हम लोग जितने काम हुए वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस दिन आप प्लान भी बना लीजिए। तो सारे लोग एक जगह बैठ के उस दिन, हमारे ऑफिसर साहिबान भी रहेंगे, बाकी सब लोग रहेंगे, और जो भी हम लोग एक बार बैठ के उसको देख लेंगे। अगर कुछ चीजें उठानी होंगी आपके प्लान में क्या है, उसमें राशन स्टोर जो है वो वहाँ पे रजिस्टर नहीं है। पिछले 6 महीने से हमें राशन की बड़ी दिक्कत हुई, और पिछले 2 लाख दिवस में मैंने रिक्वेस्ट की, राशन तो फिलहाल गई है वहाँ पे, लेकिन भरोसा नहीं है कब वो बंद हो जाए, क्योंकि वहाँ पे देते रहेंगे, आप घबराइए मत। दूसरी साइड बंद हुआ तो मुझे पकड़ लेना। हिसाब से गुजारिश की थी कि निबाड़ की कुछ सड़कें हमारे छतरपुर वाला में शादी होने वाली है, उसको 30 दिन पहले ऑनलाइन सबमिट करना है। उसमें 4-5 डॉक्यूमेंट्स में नाम भी बोलूंगा। एक तो उसको एफिडेविट देना है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने वो अटेस्ट करवाना है कि कब शादी हो रही है, और डेट ऑफ एप्लीकेशन और डेट ऑफ मैरिज में मिनिमम 30 डेज। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर 30 डेज के उस पीरियड के कम आपने अप्लाई किया है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो कह दीजिए का मोहताज नहीं है सर, क्योंकि फेमस ऑल ओवर द इंडिया सर हमें गांधरबल में हम जो काम हो रहे हैं डेवलपमेंट के रिलेटेड बहुत अच्छी हो रही है। रोड वाइडिंग है डुमा कदल से यूनिवर्सिटी सर तक सर, जो सर वो और गारवेज का सर बड़ा मसला है। हमने 2 अक्टूबर को बड़ा चढ़ा के वो इवेंट किया है सर, बट अनफॉर्चून सर जो रूरल पंचायत लेवल पर हमारे सरपंच, उसके ऊपर ब्लॉक लेवल पर BDC साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DDC के सारे मेंबरान साहब, ये इसीलिए, और सबको एक बकायदा बजट एलोकेट होता है साल में। तो सर आप सेक्रेटरीट में हैं, आप वहां से काम कर सकते हैं, तो ये हमारी फरियाद है, ये आप हो जाएंगे। क्यों आप दूसरे से पास जो हमारा जंगल एरिया है, चाहे वो अमरनाथ की यात्रा हो, हमें इस टाउन से फिर हर हाल में गुजरना पड़ता है। टाउन की ब्यूटिफिकेशन के लिए म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल ने बहुत सारा पैसा खर्च किया। 2018 से लेकर आज तक जितना पैसा खर्च हुआ कई दहाइयों से नहीं हुआ। इस ब्यूटिफिकेशन को करने के लिए जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने कई काम वार बेसिस पे लिए,
जो पे जहाँ पे करोड़ों रुपया खर्च हो प्लान दिवान मगर हकस मत बकतन जाए मीस हकस मत खास कर मेन रोड श्रीनगर पे किलोमीटर मनीगांव विलेज मनीगांव पंचायत मनीगांव सी बेच ब्या डिमांड ट्रांसफार्म 2.5 kV तो वत मनबाग आमुत लाग प्ले ग्राउंड नहीं है तो जमीन हमारे पास स्टेट लैंड है तो उसके लिए काम किया जाए। हम घूम रहे हैं, कभी बोलते हैं कि नहीं वहाँ पे बस्ती नहीं है, वहाँ पे ये नहीं है, वो टूरिज्म पे आ गया है, वो टूरिज्म पे और दूसरा त्राक बल है। तो हमें यही कहा जाता है कि उसको ये 9 करोड़ 90 लाख रुपया 3-4 साल से घूम रहा है। हमें यही कहा जाता है कि नहीं बस्ती नहीं, अब टावर नहीं है, वो नहीं, ये नहीं है, लेकिन वो टूरिज्म पे आया हुआ है। तो पहले ये शोषा फैला था लोगों में ही कि अगर ये 80% लेस रेट पे है तो इसकी एफिकेसी वैसी नहीं है, तो लोगों ने ही खुद ही ऑप्ट करते थे। डॉक्टर साहब हमको बोलते थे ये दवा मिली कि वैसे क्यों फॉलो ना तोड़ेगा तो हो गया ये। तो देन वी आर अकाउंटेबल टू पीपल बैक एंड का मसला है वो आम लोगों का। तो उसमें ये चीज है कि हमें तामीराती लकड़ी मिलती थी, यहाँ टिम्बर, उसकी रेट कम होती थी, जंगलात से मिलती थी और आज तक वेटिंग है सर 480 सेक्शन में अभी बैकलॉग है तो वो हो रहे हैं, पाइपलाइन में है वो। हफ्ते में आप कितने निकाल पा रहे हो? हफ्ते में जनाब 30 भी, 40 भी, 50 भी। वो नोटिस में कोई अगर पैसे जमा करेगा ठीक है जनाब, आपको वो कॉपी भी की मैंने जनाब। तो प्लस ये पेंडिंग क्यों? जनाब ये बहुत रश है सेंक्शनों में जनाब। हमारा सबसे बड़ा खाली में हमारे गांव का नहीं बल्कि पूरे गांधरबल का सबसे इम्पोर्टेंट मसला है हमारा एरिया त्राकबल और मोहनबाग। टूरिस्ट सबसे अच्छी फेमस डेस्टिनेशन, इसको आगे प्रमोट किया जाता है और टूरिस्ट विलेज भी चूंटवाली वार को रिसेंटली जो अनडॉक्यूमेंटेशन टूरिस्ट विलेज दर्ज किया। लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में टूरिस्ट विलेज जहाँ पे भी दिए गए उनके लिए प्रमोशनल जो प्रोग्राम्स किए गए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए गए, इको टूरिज्म पे बात की गई, एनवायरनमेंट पे बात की गई। लेकिन जब से हमारा टूरिस्ट विलेज बना है वहाँ पे कोई भी प्रमोशनल प्रोग्राम नहीं हुआ। डिमांड रखें तो हम शुक्र करते हैं कि अल्लाह की तरफ कि आज यहाँ पे हमारे डिप्टी कमिश्नर गांधरबल साहब बैठे हैं, इसकी टीम यहाँ बैठी है। तो कुछ अभी हुआ है और भी कुछ आगे हमें जाना है, तो कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे PRI से डिप्टी कमिश्नर गांधरबल साहब इनको साथ में लेके चले और इस डिस्ट्रिक्ट को आगे ले चले। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि और डिप्टी कमिश्नर गांधरबल की इतनी कोशिश की वजह से हमारे यहाँ पे चीफ प्लानिंग ऑफिसर CPO साहब है, ADG साहब है, एक टीम। मुझे लगता है कि पूरे यूटी में जो है हमारे काम जो है पहले क्या था इसमें स्टार्ट हो जाए। देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं जो हमारे यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा साहब, मैं उनका धन्यवाद देता हूं जिस तरीके से उन्होंने आज हमारे गांधरबल में पब्लिक दरबार रखा था। उसमें आज लोगों की जो शिकायतें थी, डिमांड्स थी, वो आज सुनी गई। हमारे यहाँ आज जुबैर साहब जो कमिश्नर सेक्रेटरी गवर्नमेंट हैं, वो आज यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो इंचार्ज है पब्लिक दरबार के, वो आज यहाँ आए थे। उन्होंने लोगों को सुना और जो जेन्युइन डिमांड्स थी उन्होंने उसका अजाला भी किया और आने वाले वक्त में जितने भी रह गए वो भी इंशाल्लाह देखिए लेकिन फीडबैक नहीं मिला। देखिए, जिस तरीके से आज हमारे जुबैर साहब कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने आश्वासन दिया, वो जितने भी ग्रीवेंसेस हैं वो हल करेंगे आने वाले वक्त में। मैं धन्यवाद देता हूँ जिस तरीके से मैंने पहले ही बोला, हमारे यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उन्होंने ये एक अच्छा स्टेप लिया है पब्लिक दरबार जो आज हमारे मिनी सेक्रेटरी गांधरबल में था। मैं खुश हूँ आज जिस तरीके से लोगों के मसाइल सुने गए और लोगों के ग्रीवेंस सुने गए। मैं खुश हूँ जिस तरीके से आज कमिश्नर सेक्रेटरी वो आज खुद यहाँ आए थे गांधरबल मिनी सेक्रेटरी और 1-to-1 लोगों से उन्होंने ग्रीवेंस सुने और लोगों को आश्वासन भी दिया। मैं खुश हूँ इस चीज़ से। कैसा बड़े मसले रोड वाइडिंग जिस तरीके से हमारे की बड़ी रोड दिखेगी और ट्रैफिक जाम का जो देखिए जिस तरीके से आज हमारे एक्सन R&B साहब ने बोला, ये रोड जो है ये ऑलरेडी नेशनल हाईवे वालों ने लिया है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो गांधरबल का ख्वाब था 4 लेन रोड, वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जल्दी ही तैयार होगा। मैं ये हमारे लिए मुबारक की। आज गांधरबल में हमारे बीच में हम लोगों का पब्लिक दरबार हुआ जिसमें कमिश्नर सेक्रेटरी फूड जुबैर साहब हमारे बीच में आए थे और उन्होंने लोगों की सभी समस्याओं को सुना और लोगों ने जो सराहना भी की थी यहाँ पर जो काम हुआ है उन सभी बातों को यहाँ पर सुना गया। इसमें हमारे PRIs, हमारे DDC वाइस चेयरपर्सन, हमारे DDC के मेंबर, सरपंच साहिबान, बाकी आम जनता सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और यहाँ पर ये कोई वन वे इंटरेक्शन नहीं था,
यहाँ पर दोनों ही तरफ से बात हुई, लोगों ने अपनी बात कही, हमारे ऑफिसर्स ने उसके जवाब दिए और बैठ के हम लोगों ने कुछ एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ें निकाली हैं कि इतने हमारी टाइमलाइन भी फिक्स हुई है कि इतने दिनों में ये काम हो जाएंगे और कुछ काम है जो कि हम लोगों को ऊपर टेकअप करने पड़ेंगे, जिनके लिए कि हम लोग यहाँ से प्रयास भी करेंगे। लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पब्लिक दरबार में इतना अच्छा पार्टिसिपेशन किया और आने वाले यूटी महोत्सव पर जो कि हमारा 31 तारीख को है, उसमें भी मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग उस दिन को भी जो हम लोग ने ये आज तक पाया है, जितना हम लोग अचीव कर पाए हैं कि चाहे रोड के मामले हों, चाहे हेल्थ के मामले में हो, उन सभी कामों को सेलिब्रेट करने का टाइम है। क्योंकि एक बार हमको सेलिब्रेट भी करना चाहिए कि जो हम लोगों ने इतने सारे काम किए हैं 3-4 साल में, जो डेवलपमेंट देखी है, तो उसके लिहाज से यहाँ पर जो फंक्शन होगा PRIs के माध्यम से और हम सब लोगों के माध्यम से, उसके अंदर लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।